Hello class, welcome to Upskill. I am your guide Nitin Verma. I have done BTech from Delhi Technological University. This is the fourth lecture of Ancient Indian History. Three lectures have been completed are there on the channel. You can check the channel for those videos. In this video we are going to talk about Vedic period. देखिए सबसे पहले स्टोन एज आई थी. स्टोन एज के बाद चैल्कोलिथिक पीरियड आया. चैल्कोलिथिक पीरियड के बाद हड़प्पन पीरियड आया. हड़प्पन पीरियड के बाद वैदिक पीरियड आया. वैदिक के बाद प्री मॉडर्न आएगा. प्री मॉडर्न प्री मॉडर्न के बाद मॉडर्न पीरियड आएगा. फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड आएगा. और उसके बाद का जो गुप्ता पीरियड है, पोस्ट गुप्ता पीरियड, वो हम बाद में देखेंगे. इस वीडियो में हम वैदिक एज की बात करेंगे. वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ऋग्वेदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. इसे अर्ली वैदिक एज भी कहते हैं. इसे ऋग्वेदिक एज इसलिए कहा है कि ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक एज के जो इकलौता क्या कहते हैं लिटरेरी सोर्स है वो ऋग्वेदा है. और लेटर वैदिक पीरियड के अलग जो बाकी के वेदास हैं, दे आर द सोर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. Until the discovery of Mohenjo-daro and Harappa, it was thought that the Indian history and civilization began with the coming of Aryan, but now we know it started much earlier. देखिए, जब मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो हमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था. ऐसा माना जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो एडवेंट ऑफ आर्यन से स्टार्ट होती है. उससे पहले इंडिया में कुछ नहीं था. लेकिन जब मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स की डिस्कवरी हो गई तब हमें पता चला कि ऐसी भी एक सभ्यता थी इंडस के किनारे जो आर्यन के एडवेंट से पहले जाती है. एडवेंट ऑफ आर्यन स्टार्टेड इन 1500 BCE और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन है दैट इज अराउंड 1700 BCE. तो जब इंडस सिविलाइजेशन का एंड हो गया था 1700 BC में, तो उसका जो कल्चर था जिसका जो कल्चर था विलेजेस में जिंदा था. और जब एडवेंट ऑफ आर्यन हुई, जब आर्यन इंडिया में आना चालू हुए अर्ली वैदिक पीरियड में, तो धीरे धीरे जो कल्चर था वो चेंज होगा और पहले ऋग्वेदिक पीरियड आया और उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आ गया. सिटीज़ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन डिक्लाइन बट द कल्चर कंटिन्यूड इन अ विलेज. इंडस सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई थी. ग्रेजुअल डिक्लाइन था, सडन डिक्लाइन नहीं था. It was during this period that people were speaking of Indo-Aryan language, which is the basis of the Sanskrit emerged in the northwestern India. देखिए, जब इंडस सिविलाइजेशन का अंत होना चालू हो गया था तो उस समय एक संस्कृत टाइप की लैंग्वेज, जिसे इंडो आर्यन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो संस्कृत का बेस है, ऐसी बोली बोलने वाले लोगों का इंडिया में आना चालू हो गया था. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अफगानिस्तान की तरफ वो आए थे, फिर वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ आए और स्वात वैली की तरफ होते हुए वो पंजाब में आके सेटल हो गए थे. इंडस सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1700 BC ड्यू टू द वैरायटी ऑफ कॉजेज. द एडवेंट ऑफ आर्यन इन इंडिया अराउंड 1500 BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ वैदिक पीरियड. 1500 BC to 1000 BC फॉलोड बाय द लेटर वैदिक पीरियड फ्रॉम 1000 BCE to 600 BC. देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन 1700 BC में हुआ है. डिक्लाइन 1700 BC. एडवेंट ऑफ आर्यन जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है वो 1500 BC में स्टार्ट हुआ है. बिगिनिंग ऑफ वैदिक पीरियड जो है, वैदिक पीरियड की दो क्लास हैं. वैदिक पीरियड की दो क्लास में डिवाइड करा जाता है. अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड जो है, ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो 1500 BC से 1000 BC के बीच में चलता है. और लेटर वैदिक पीरियड जो चलता है वो 1000 BC से 600 BC के बीच में चलता है.
period of Indian history is called as Vedic age because its reconstruction is based on using the Vedic text as sources. देखिए, जो ये पीरियड है इसे वैदिक एज इसलिए कहा जाता है कि इस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो वेदास है। वेदास के बेसिस पे हमने सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बेसिस का अंदाज़ा लगाया है कि ऐसा सिस्टम रहा होगा, और वो सारे जो बातें हैं वो वेदास में लिखी हैं। दिस पीरियड की जो कॉर्नर स्टोन है, जो इस पीरियड का बेस है, वो वेदास है, और उसी से इस पीरियड का हमें इसके बारे में पता चलता है। ओरिजिनल आइडेंटिटी की बात करेंगे आर्यंस की। अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। मोस्ट स्कॉलर बिलीव द आर्यन ओरिजिनली लिव्ड समवेयर इन द स्टेपीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया, spoke Indo-European language which is currently spoken in the changed form in all over Europe, Iran and greater part of Indian subcontinent। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया में रहते थे, स्टेपीज करके ग्रासलैंड है वहाँ रहते थे। वहाँ से वो धीरे धीरे माइग्रेट होना चालू हुए। माइग्रेट होने के बाद वो यूरोप में गए, टर्की और सीरिया की तरफ आए। टर्की सीरिया की तरफ आने के बाद एक ग्रुप इंडिया और ईरान के बॉर्डर की तरफ आया। एक ग्रुप इंडिया ईरान की बॉर्डर पे रहने के बाद एक ग्रुप तो ईरान की तरफ चला गया, और एक ग्रुप आ गया इंडिया की तरफ और पंजाब में सेटल हो गया। पंजाब में सेटल होने के बाद लेटर वैदिक पीरियड में वो गंगा यमुना दोआब की तरफ आ गए थे, और अपर गैंजेटिक वैली और मिडल गैंजेटिक वैली को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। देखिए, ये मैप है एशिया का। ये इतना हिस्सा स्टेपीज है, ये इतना हिस्सा स्टेपीज है। यहाँ पे माना जाता है कि आर्यन रहते थे। आर्यन का एक ग्रुप यहाँ गया, एक ग्रुप यहाँ गया, और एक ग्रुप यहाँ आके रुक गया। यहाँ वाला ग्रुप, एक ग्रुप यहाँ ईरान की तरफ चला गया, एक ग्रुप इंडिया की तरफ आ गया। ये जो पंजाब वाला रीजन है, अर्ली वैदिक पीरियड में इन्होंने ये ऑक्यूपाई करा। फिर लेटर वैदिक पीरियड में वो इस गंगा यमुना दोआब की तरफ आ गए। द अर्लीस्ट लाइफ ऑफ आर्यन सीम टू बी मोस्टली पेस्टोरल। देखिए, पेस्टोरल जो थे, ये लोग पेस्टोरल थे शुरू में। एग्रीकल्चर वाज अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। द सोसाइटी वाज मेल डोमिनेंट। दे डोमेस्टिकेटेड वेरियस एनिमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द हॉर्स, एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स अपीयर इन द 6 मिलेनियम BC इन ब्लैक सी एंड यूराल माउंटेन्स। देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स था वो 6 मिलेनियम BC में चालू हुआ। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल डेवलपमेंट। हॉर्स के एविडेंस मिलने के, हॉर्स का जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, उससे क्या हुआ, जो लोग थे दे कुड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और इसकी वजह से वो नए प्लेस में माइग्रेट कर सकते थे। हॉर्स का एविडेंस सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स मिलता है वो ब्लैक सी और यूराल माउंटेन्स में मिलता है। ये वहीं हैं जहाँ पे स्टेपीज के पास ही पड़ते हैं ये सारे। और swiftness of the horse enabled people to move in various direction about 2000 BC। 2000 BC के आसपास हॉर्स की वजह से जो आदमी था वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता था। द टॉल, कंपेरेटिवली फेयर एंड मोस्टली लॉन्ग हैंडेड आर्यन, ये फिजिकल फीचर हैं आर्यन के। दे वर टॉल, कंपेरेटिवली फेयर एंड मोस्टली लॉन्ग हैंडेड आर्यन हार्नेस द हॉर्स इनटू लाइट चैरियट। देखिए, इनके पास लाइट चैरियट थे और स्पोक्ड व्हील था। स्पोक्ड व्हील का मतलब इस तरीके का व्हील था इनके पास, और इसको इन्होंने हॉर्स के साथ हार्नेस करा। एंड दे माइग्रेटेड इन बैंड्स इन वेस्टवर्ड, साउथवर्ड एंड ईस्टवर्ड। सम इन्वेडेड यूरोप टू बिकम एंसेस्टर ऑफ ग्रीक लैटिन कॉल्ड सेंट्यूटन्स। अदर अपीयर इन एनाटोलिया। एनाटोलिया इज टर्की, एनाटोलियन प्लेटू इज टर्की, called Hittites, and Kassite conquered Babylon. Babylon is modern day Iraq. And a northeastern Syria, a people called Mitanni, whose king had the Indo-Iranian name। देखिए, इंडो-ईरानियन नेम पे सिग्निफिकेंस करना चाहूँगा। ये इस बात को दिखाता है कि ये आर्यन थे। आर्यन का एक ग्रुप तो यूरोप चला गया, आर्यंस का एक ग्रुप तो यूरोप चला गया था, और एक ग्रुप एनाटोलिया प्लेट्यू और बेबीलोन के पास आ गया, और एक ग्रुप यहाँ आ गया। यहाँ इनके डिफरेंट हेटाइट्स और मटीनी नाम की सिविलाइजेशन लोग के नाम से जाने गए।
और इनका जो एक सीरिया में एक साइट है, जो लोग हैं मितानी, इनका एक किंग था जिसका इंडोरानियन नेम था। ये इस बात को दिखाता है दी द पीपल वर लिविंग देयर वर आर्यन ओरिजिन। एक इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना चाहूँगा, वो हर्ट्स की इंस्क्रिप्शन है। ये 1400 BCE की इंस्क्रिप्शन है। ये बेसिकली एक पीस ट्रीटी है बिटवीन हेटिट्स ऑफ एनाटोलिया यानी कि टर्की और सीरिया में मित्तानी के बीच में। हेटिट्स और सीरिया, देखिए मित्तानीज, टर्की और सीरिया में ये एविडेंस दिखाता है कि यहाँ पे आर्यन लोग रहते थे। हमें कैसे पता चलता है? हमें ये इस बात से पता चलता है कि जो इंस्क्रिप्शन है इसमें वैदिक गॉड का नाम लिया गया है। इंद्रा, मित्रा, नसत्य एंड वरीना, ये जो गॉड हैं ये ऋग्वेदिक गॉड से मैच खाते हैं। और ये पीरियड जो है सीरिया और टर्की में जो इंस्क्रिप्शन मिली है वहाँ भी गॉड का नाम वही है जो कि ऋग्वेदिक पीरियड में था। Yet another group of Aryan speaking Indo-Iranian language moved to the border of India Iran। देखिए एक ग्रुप जो था इंडिया और ईरान के बॉर्डर पे आने रहने लगा। वन ग्रुप माइग्रेटेड टू इंडिया स्पीकिंग इंडो आर्यन लैंग्वेज। एक तो ग्रुप जो था इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलता था वो इंडिया की तरफ आ गया, और जो अनदर ग्रुप था दैट माइग्रेटेड टू ईरान लैंग्वेज ऑफ ज़ैन अवेस्ता। ये एक टेक्स्ट है, रिलीजियस टेक्स्ट है इस पीरियड का, ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम का। इसकी जो लैंग्वेज है वो ऋग्वेदिक पीरियड से मैच खाती है, ऋग्वेदिक संस्कृत से मैच खाती है। इनफैक्ट द वैदिक कल्चर हैज़ अ क्लोज एफिनिटी विद द एंशिएंट आर्यन कल्चर। वैदिक कल्चर एंशिएंट आर्यन कल्चर से मैच खाता है, यानी कि जो कल्चर ईरान, सीरिया और इराक में था उनसे मैच खाता है एंशिएंट आर्यन कल्चर। आर्यन कौन है? आर्यन ऐसे लोग हैं जो इंडिया ईरान के पहले बॉर्डर पे आके रहे और उसके बाद दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इंडिया। द माइग्रेंट ऑफ इंडिया कॉल देमसेल्फ आर्यन एंड दिस नेम इज यूज्ड बाय द एंशिएंट पर्शियन एज वेल। पर्शियन मीन्स ईरान, पर्शियन सिविलाइजेशन जो है। जो लोग इंडिया की तरफ आते थे वो अपने आप को आर्यन कहते थे। जो आर्यन नाम है वो पर्शियंस भी एंशिएंट पर्शियंस भी यूज़ करते हैं, और वर्ड आर्यन आज भी ईरान की फॉर्म में सरवाइव करता है। A little earlier than 1500 BC, the Aryan appears in India. Possibly they used socketed axes, bronze ducks and sword which has been discovered in northwestern India। देखिए 1500 BC के पास आर्यंस के एविडेंस मिलते हैं। एक्सिस, ब्रॉन्ज डक्स, डक्स का मतलब होता है चक्कू। सॉर्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या फिर अफगानिस्तान वाला हिस्सा, वहाँ पे आर्यंस के एविडेंस मिलते हैं 1500 BC में। तो जो ऋग्वेदिक पीरियड है ये यहीं से स्टार्ट होता है, और ये हमें बताता है ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे वो 1500 BC के आसपास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के पास आके रहने लगे थे। ये पंजाब वाला रीजन भी दिखाता है, पंजाब वाला रीजन जो पाकिस्तान में है अभी। एविडेंस ऑफ द हॉर्स क्रीमेशन अपीयर्स इन द स्वात वैली इन पाकिस्तान। हॉर्स का क्रीमेशन यानी कि समथिंग रिलेटेड टू आर्यंस, आर्यन लेके आए थे हॉर्स। द अर्लीस्ट इंडो आर्यन लिव्ड इन जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब। जो अर्ली लोग थे, जो आर्यन सिविलाइजेशन के पहला बैंड जो आया था वो रहते थे अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के पास। जैसे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया जो बना, इस एरिया में आके सबसे पहले रुके थे ये आर्यंस। एंड दे और लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ से जो नदी बहती हैं गंगा, यमुना, इनका जो द्वाब है इसे ऑक्यूपाई करेंगे। दिस इज अर्ली वैदिक पीरियड, दिस इज लेटर वैदिक
period. आर्यन माइग्रेटेड टू इंडिया अकर्ड इन सेवरल वेव्स एंड द सेवरल सेंचुरीज। देखिए एकदम से माइग्रेशन नहीं हो गई थी। एक जो थ्योरी दिया जाता है आर्यन इन्वेजन की वो थोड़ी सी गलत है। आर्यन की जो मूवमेंट थी इंडिया की तरफ, इट वाज इन वेव्स, जो कि 1500 BCE में स्टार्ट हुई थी। अब देखिए हम ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। पहले हम ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक कल्चर, फिर हम लेटर वैदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। हम इन दोनों पीरियड की सोसाइटी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, रिलीजन देखेंगे और गॉड्स देखेंगे किस किस को प्रे करते थे। सोशल सिस्टम भी देखेंगे हम, सोशल सिस्टम। पहले ऋग्वेदिक पीरियड का सोशल सिस्टम, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड रिलीजन, एक एक करके एक एक फैक्टर का कंपैरिजन देखते चलेंगे। देखिए ऋग्वेदिक लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक टेक्स्ट एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट। जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर जो है, वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर एंड लेटर वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ऋग्वेदा। लेटर वैदिक पीरियड के बाकी 3 वेदास, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद, उपवेदा, ये सारे सोर्स। ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड का इकलौता सोर्स ऋग्वेदा है। लेटर वैदिक पीरियड के जो सोर्सेज हैं वो बाकी 3 वेदास, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणास, आर्यनकास, उपनिषद एंड उपवेदास, उपंस भी हैं। अर्ली वैदिक लिटरेचर इंक्लूड द ऋग्वेदा। अर्ली वैदिक लिटरेचर का जो है पीरियड, उसका जो लिटरेचर है वो इंक्लूड ऋग्वेदा करता है और अदर टेक्स्ट ऑफ फैमिली। दे आर कॉल्ड फैमिली बुक्स बिकॉज देयर कंपोजिशन इज एट्रीब्यूटेड टू द फैमिली ऑफ सर्टेन सीयर्स, पोएट कॉल्ड विश्वामित्रा, अत्रि, वशिष्ठ एंड भारद्वाज। देखिए जो ऋग्वेदा है इसे फैमिली बुक्स भी कहा जाता है। फैमिली बुक्स इसलिए कहा जाता है कि इनके जो ऑथर हैं दे आर फैमिलीज ऑफ सीयर्स, यानी कि ये जो गुरु हैं विश्वामित्रा, अत्रि, वशिष्ठ एंड भारद्वाज, ऐसे गुरु रहे हैं, उन्होंने लिखा है ये। लेटर वैदिक लिटरेचर एंड लेटिव वैदिक कल्चर इंक्लूड सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 3 वेदास हैं बचे हैं ऋग्वेदा के बाद, ब्राह्मणास, आर्यनकास एंड उपनिषद। ये लेटर वैदिक पीरियड के सोर्स हैं। वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। वैदिक लिटरेचर का जो वर्ड है वेदा जो वर्ड डिराइव करा गया है, इसको डिराइव फ्रॉम वर्ड विद मीन्स टू नो एंड नॉलेज। वेदा का मतलब है नॉलेज। दे होल्ड द स्टेटस ऑफ श्रुति मतलब समथिंग विच हैज़ बीन स्पोकन बाय द गॉड इटसेल्फ, विच हैज़ बीन हर्ड फॉर एजेस। भगवान ने साधुओं को वो शब्द सुनाए, इसलिए उसे श्रुति कहते हैं। बहुत समय तक ये जो सारे वेद थे ये ओरली ट्रांसमिट होते थे और 11th सेंचुरी में पहला एविडेंस मिलता है, अर्लीस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है वेदास की। बहुत समय तक ये जो वेदास थे ये ओरली ट्रांसमिट करे जाते थे और दे वर कॉल्ड श्रुति, समथिंग वर्ड ऑफ द गॉड। देयर आर 4 वेदास। 4 वेदा के पार्ट क्या होते हैं? संहिता, ब्राह्मणास, आर्यनकास एंड उपनिषद। 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम इनको थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे। ऋग्वेदा जो है कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, 1028 हाइम्स हैं, डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। मंडल मीन्स बुक, 10 बुक का कंपोजिशन है ये ऋग्वेदा लिटरली मीन्स वेदा ऑफ प्रेज। वेदा ऑफ प्रेज के नाम से ज़्यादा जाता है ऋग्वेदा।
इट इज़ प्योरली रिलीजियस वर्क है, गॉड की इन्वोकेशन में इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर और इन्वोकेशन ऑफ द गॉड, भगवान को याद करते हुए जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दैट इज ऋग्वेदा। इसके 10 किताबें हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। ओल्डेस्ट हाइम्स आर कंटेन इन द मंडल 2 to 7। ओल्डेस्ट हाइम्स जो हैं वो दूसरी से लेकर 7वीं किताब के बीच में है। तीसरी मंडल में हमें जो विश्वामित्रा ने कंप्राइज करी है, वी फाइंड गायत्री मंत्र। मंडल 3 में गायत्री मंत्र है जो कि 16 देयती को एड्रेस किया गया है। द मंडला 10 ऑफ द ऋग्वेदा प्रेजेंट द हाइम ऑन क्रिएशन के ऊपर हाइम है मंडल 10 में, उसका नाम है पुरुषुक्ता हाइम। पुरुषुक्ता हाइम इज द लार्जेस्ट हाइम ऑफ ऋग्वेदा। पुरुषुक्ता हाइम इज द लार्जेस्ट हाइम ऑफ ऋग्वेदा। और जो ऋग्वेदा पुरुषुक्ता हाइम है उसमें चतुर्वर्ण सीम ऑफ सोसाइटी के बारे में भी मेंशन किया गया है। देखिए पहला और 10वां मंडल जो है ऋग्वेदा का वो लेटेस्ट है, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है। लेटर वैदिक पीरियड में लिखने का मतलब क्या है, यानी कि ये 900 BC के आसपास लिखा गया है। और ये हमें किस चीज़ का एविडेंस देता है, ये हमें चतुर्वर्ण सोसाइटी का एविडेंस देता है। चतुर्वर्ण सोसाइटी क्या है, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। 4-fold स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी चतुर्वर्ण सिस्टम कब लॉन्च हुआ है, लेटर वैदिक एज में लॉन्च हुआ है। लेटर वैदिक एज में सोसाइटी के अंदर चतुर्वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। मंडल 1 and 10 और द ऋग्वेदा आर कंसिडर्ड टू बी द लेटेस्ट। द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा बिगैन इन 1500 BC and ended in 1000 BC। द उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज आयुर्वेदा उपवेद है ऋग्वेद का। आप सामवेद के बारे में बात करेंगे, ऋग्वेदा हो गया, आप सामवेद के बारे में बात करेंगे। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम समन विच मीन्स अ सॉन्ग और अ मेलोडी। इट कंसिस्ट ऑफ द हाइम्स टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा सेट टू द ट्यून फॉर द पर्पज ऑफ सिंगिंग। ऋग्वेदा से हाइम लिए गए हैं, उन्हें मेलोडी की फॉर्म में गाया गया है। वो किस में है, समावेदा में है वो। इट इज अ बुक ऑफ चैंट एंड ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ट्रेस टू इट। समावेदा जो है इज द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। इसके अंदर 1810 मेलोडीज हैं। उपवेदा और सामवेद इज गंधर्व वेदा। यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। वेदा और फॉर्मूला कंसिस्टेड ऑफ वेरियस मंत्रा फॉर द पर्पस ऑफ रिसाइटेशन एंड द रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। देखिए वेरियस मंत्रास फॉर द पर्पस ऑफ रिसाइटेशन एंड द रूल्स ऑफ द एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे रिचुअल्स आ गए थे, यानी कि जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स जो थी वो तो हो गई थी सेकेंडरी, लेकिन ये जो थे रिचुअल्स जैसे आग जला के बलि देना, किलिंग ऑफ एनिमल्स, इनके जो रूल थे वो यजुर्वेद में मेंशन्ड है। द 2 type of ceremony राजसूया एंड वाजपेया आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन वेदा। ये जो वेद है इसके अंदर फर्स्ट टाइम राजसूया और वाजपेया रेस है। ये दोनों रेस का मतलब क्या होता था, दे वर डन टू बेस्टाउ अपॉन प्रेस्टीज ऑन द किंग। उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, वेदा इज धनुर्वेदा। इट इज डिवाइडेड इन शुक्ल यजुर्वेदा यानी कि काला, शुक्ल यानी कि गोरा, कृष्णा मीन्स काला यजुर्वेद और सफ़ेद यजुर्वेद। अथर्ववेदा की बात करेंगे। देखिए अथर्ववेदा एक लौता ऐसा टेक्स्ट है जो अथर्व से ने लिखा है, जो कि एक नॉन आर्यन थे। जो बाकी के जो ऋग्वेद, सामवेदा एंड यजुर्वेदा, these are work of Aryans, but अथर्ववेदा
अथर्ववेदा ये है नॉन आर्यन वर्ग, नॉन आर्यन वर्ग। Veda of formula, charms and spell to ward off evil and diseases. Veda of formula, charms and spell to ward off evil and diseases. It throws light on the belief and practices of non-Aryan. Non-Aryan के बारे में बताता है उनके beliefs क्या थे। It is the origin of Indian medicine. देखिए इंडियन ओरिजिन का ये जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद मेडिसिन का ओरिजिन है, इंडियन मेडिसिन का। 20 खंड यानी कि किताबें, 20 पार्ट्स हैं इसके, 711 हाइम्स हैं। और द उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा इज शिल्प वेदा। अब एक फैक्ट की बात, ये दो फैक्ट देखेंगे। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद दे कॉन्स्टिट्यूट त्रायावेदा। त्रायावेदा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव बीन कंपोज बाय आर्यन। ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, ये जो काम है ये है आर्यन वर्ग, आर्यन वर्ग है। इसे क्या कहते हैं? त्रायावेदा कहते हैं इन तीनों को इकट्ठा। सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सामवेद, समावेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये जो हैं देवर कंपोज इन लेटर वैदिक पीरियड। इनमें से बचा कौन सा? ऋग्वेदा बचा। ऋग्वेदा अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है, ये सारे लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं और ये इनका पीरियड बता रखा है। लेटर वैदिक पीरियड में 1000 BC से 600 BC के बीच में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। अब ब्राह्मणास के बारे में बात करेंगे। दे आर द प्रोज कमेंट्रीज ऑन 4 वेदा। जो वेद हैं उनकी भी ऊपर जो कमेंट्री लिखी है, बेसिकली उनकी एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई है वो ब्राह्मणास में लिखी हुई है। देयर मैटर इज रिचुअल इंटरप्रिटेशन दी गई है इनके अंदर वेदास को। दे डील विद द साइंस ऑफ सेक्रीफाइस। जो किलिंग करते हैं, बलि जो दी जाती है, उसके पीछे साइंस जो है वो उसके बारे में बात करते हैं ब्राह्मणास। इट प्रोवाइड्स information not only about the sacrifice and ceremonies but also the theology, philosophy and manner and the custom of later Vedic period. There are 18 brahmanas, 18 brahmanas हैं, most important of which is Aitreya, Kaushitki, Satpatha Brahmana. Satpatha Brahmana is important. Aranyakas, these are forest books which were composed in the forest. आरण्यकाश जो हैं फॉरेस्ट बुक हैं, they were meant to study forest. they बताते क्या हैं? आर्यनकाश जो है मिस्टिसिज्म और सिम्बोलिज्म को बताते हैं और सेक्रीफाइस एंड प्रीस्टली फिलोसफीज को डिफाइन करते हैं आर्यनकाश। आर्यनकाश क्या है? फॉरेस्ट बुक हैं। फॉरेस्ट बुक क्या है? मिस्टिसिज्म और सिम्बोलिज्म को दिखाते हैं ऑफ सेक्रीफाइस एंड प्रीस्टली फिलोसफीज। They oppose sacrifice and emphasize on meditation and consider it to be concluding portion of Brahmanas and interpret ritual in philosophical way. Philosophical way में जो बताते हैं वो आर्यनकाश में लिखा है। ब्राह्मणास का आखिरी कंक्लूडिंग पोर्शन है, जो कमेंट्री लिखी गई हैं वेदास पे, एक जो एक्सप्लेनेशन है वेदास का, उसका जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी हिस्सा जो है वो है हमारा आर्यनकाश, यानी कि फॉरेस्ट बुक्स। फॉरेस्ट बुक है, मिस्टिसिज्म और सिम्बोलिज्म ऑफ सेक्रीफाइस को डिफाइन करते हैं और एक रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देते हैं इन अ फिलोसफिकल वे। उपनिषद के बारे में बात करेंगे अब। द वर्ड उपनिषद मेंट टू बी सीटेड एट द फीट ऑफ गुरु। गुरु के पास बैठना, टू रिसीव टीचिंग, अपने गुरु के पास बैठ के किसी चीज़ की टीचिंग लेना मतलब होता है उपनिषद का। There are 108 उपनिषद, of which 12 are considered to be श्रुति और डिवाइन रिवल्यूशन। 108 उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं जिसमें से 12 माने जाते हैं श्रुति है। श्रुति मतलब वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, डिवाइन ओरिजिन है इनका। दे आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट सीन टू बी रिटन बाय क्षत्रिय। देखिए ऐसा माना जाता है जो उपनिषद लिखे गए हैं वो क्षत्रियास ने लिखे गए हैं और
उपनिषद आर क्रिटिकल ऑफ रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। जो रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, जो रिचुअल दे रखे हैं कि हर चीज़ के लिए बलि दो, ऐसे करो, ये वाला मंत्र, वो वाला फलाना मंत्र, वो जो है उपनिषद उसे क्रिटिसाइज करता है। उपनिषद देता क्या है? दे गिव अ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन टू वेदास। दे स्ट्रेस ऑन जनना मार्ग। जनना मार्ग क्या है? पाथ ऑफ नॉलेज टू अटेन, ये ट्रेन नहीं है, ये अटेन है, सॉरी, अटेन सेल्वेशन। ऑटो करेक्ट हो गया, वो अटेन का ट्रेन। द आइडिया ऑफ रीबर्थ फर्स्ट अपीयर इन बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में आइडिया ऑफ रीबर्थ के बारे में फर्स्ट मेंशन किया गया है, बृहदारण्यक। द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो इंडिया में आजकल चलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कहाँ से उठाया गया है? ये उठाया गया है मुंडका उपनिषद से। द अर्लियर रेफरेंस टू लॉर्ड कृष्णा इज मेड इन चंदोग्या उपनिषद। चंदोग्या उपनिषद में लॉर्ड कृष्णा को फर्स्ट रेफरेंस दिया गया है। फर्स्ट रेफरेंस टू शिवा इज मेड इन श्वेताश्वत्रा उपनिषद। चंदोग्या उपनिषद में लॉर्ड कृष्णा को मेंशन किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम, और श्वेत सावत्रा उपनिषद में शिवा को रेफर किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम। वेदांता के बारे में बात करेंगे। वेदांता का मतलब होता है समथिंग विच सिग्निफाई द एंड ऑफ वेदास। दे रिवील द फाइनल एम ऑफ वेदास, दे कंडेम सेक्रीफाइस एंड सेरेमनीज एंड डिनोट द लास्ट फेज ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, लेटर वैदिक पीरियड के तरफ जब हम मूव करते हैं, उस टाइम पे देयर वाज अ रिएक्शन अगेन द प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी, दैट इज the ritualistic interpretation that has been given to the Vedas was criticized by the people. It was written by the Kshatriyas, और वेदांता जो है लास्ट फेज में लिखे गए थे, जो वेदास का अंत बताते हैं, और इसके अंदर सेक्रीफाइस और सेरेमनीज को कंडेम किया गया है। वेदांगा, लिम्स ऑफ वेदास। वेदांगा का मीनिंग होता है लिम्स ऑफ वेदास। They are the supplementary texts aid in the proper recitation and understanding of Vedas. Understanding of Vedas और proper recitation के लिए इस्तेमाल होता है। They do not qualify as श्रुति, यानी कि गॉड के वर्ड नहीं है ये, गॉड के वर्ड नहीं है ये, यानी कि डिवाइन रिविलेशन नहीं है। They are considered to be the human origin. जो वेद अंगाज है, वेद अंगा जो है डिवाइन रिविलेशन नहीं है, दे आर वर्क ऑफ ह्यूमन। छह सूत्र हैं: शिक्षा, कल्प, ज्योत्सना, व्याकरण, निरुक्ता और चंदा। कल्पा जो है वो रिचुअलिस्टिक साइंस बताता है। शिक्षा इज वेल डिफाइंड। ज्योत्सना, व्याकरण, दिस इज ग्रामर। ज्योत्सना मीन समथिंग स्पिरिचुअल, और निरुक्ता इज एटिमोलॉजी। पुराण के बारे में बात करेंगे। पुराण मीन समथिंग वेरी ओल्ड, 4th and 6th सेंचुरी में लिखे गए हैं पुराण। दे आर द रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर रिफ्लेक्ट द ब्राह्मिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू। ब्राह्मण्स ने लिखा है पुराण को। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण व्यू दिखाता है सोसाइटी के बारे में। दे ऑल्सो शेड लाइट ऑन इमर्जेंस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पुराण जो हैं किसने लिखे हैं? ब्राह्मण्स ने लिखे हैं, यानी कि प्रीस्ट्स ने लिखे हैं। ये हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस की ओरिजिन को दिखाता है। द पुराना डिस्कस 5 टॉपिक इन अ टाइम स्पैन ऑफ 4 एजेस। 4 एजेस कौन? 4 समय को 4 वक्त में डिवाइड करा गया है, 4 फेजेस में डिवाइड करा गया है। 4 फेजेस हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर एंड काली। ये डिस्कस क्या करते हैं पुराण? सर्गा विच मीन्स क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। प्रतिसर्गा, क्रिएशन, डील्स विद द क्रिएशन। मनवंतराज, डील्स विद द पीरियड ऑफ वेरियस मनु। वंशा, डील विद द फैमिलीज ऑफ ऋषि एंड गॉड्स। वंशानु चरिताज, ये क्या डील करते हैं? रॉयल डायनेस्टीज को रेफर करते हैं।
पुराण और फर्दर डिवाइडेड इनटू 18 महापुराण, 18 महापुराण में डिवाइडेड हैं। उनमें से फेमस कौन से हैं? ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, पद्मा पुराण, गरुड़ा पुराण, वर्षा, मत्स्य, कुर्मा, लिंगा, शिव, स्कंदा, अग्नि, वमसा एंड न्यूमरस उपपुराण्स। धर्मशास्त्र की बात करेंगे अब। धर्मशास्त्र है क्या? एक संस्कृत टेक्स्ट है ऑन द लॉ एंड कंडक्ट। लॉ एंड कंडक्ट एक सोशल कोड है एक तरीके का डीलिंग विद धर्मा। धर्मा क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। They are a commentary and treatise on the duties, responsibility and ethics of oneself to family and as a member of society. Code of conduct है ये, code of conduct। code of conduct है personal plus societal। देखिए, दे इंक्लूड द वेरियस आश्रम्स। जो धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में क्या क्या इंक्लूडेड है? आश्रम, यानी कि आश्रम क्या है? स्टेजेस ऑफ लाइफ। और वर्ण, पुरुषार्थ, लाइफ गोल्स, पर्सनल वर्चूज, ड्यूटीज ऑफ अहिंसा अगेंस्ट ऑल नॉन बीइंग। अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। रूल ऑफ जस्ट वॉर एंड अदर टॉपिक्स। धर्म राष्ट्र में क्या क्या है? एक तो आश्रम है, यानी कि 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। वर्ण है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ मीन्स लाइफ गोल्स, और इसमें है रूल ऑफ जस्ट वॉर। रूल ऑफ जस्ट वॉर और सोशल कोड है, ये धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। द पर्सन धर्मा डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर। एक आदमी का जो धर्मा है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट जो धर्मा है दैट इज डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वर्ना एंड आश्रम। आउट ऑफ 4 वर्णास, 4 वर्णा जो है ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्राज। ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। एक बार फिर से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दे आर कॉल्ड एज द्विजा। द्विजा का मतलब है ट्वाइस बॉर्न, यानी कि ये दूसरी बार जन्म लिए हैं। और जो शूद्राज हैं इनके ऊपर मैनी सोशल डिसेबिलिटीज डाल दी गई हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है दे एंजॉयड प्रिविलेजेस। They had the right to wear sacred thread, उपन्यायना ceremony, sacred thread, जनेव पहनने की परमिशन है उन्हें। शूद्रास के ऊपर डिसेबिलिटी डाल दी गई है बहुत सारी। 4 आश्रम्स, 4 आश्रम के बारे में बात कर रहे थे हम। और द्विजा मीन्स ट्वाइस बॉर्न। ब्रह्मचार्य स्टूडेंटहुड, गृहस्था हाउस होल्ड, वनप्रस्था पार्शियल रिनंसिएशन, संन्यासा कंप्लीट रिनंसिएशन। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यासा, दे आर द 4 आश्रम्स। 2 एपिक हैं लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं, उनके नाम हैं महाभारत एंड रामायणा। देखिए, ऐसा माना जाता है, देखिए जब हम ट्रेडिशनल व्यू में देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो रामायण का पीरियड है वो महाभारत से पहले का है। लेकिन जब हम इसे ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि महाभारत जो है वह रिटन प्रायर टू रामायणा। महाभारत रामायण से पहले लिखी गई है। महाभारत के पीरियड में जो ज्योग्राफी रेफर करी गई है वो है अपर गैंजेटिक वैली, अपर गंगा। और जो रामायण के पीरियड में रेफर किया गया है वो है गंगा यमुना का लोअर वैली, यानी कि दोआब। और महाभारत के जो सोसाइटल सेटिंग्स हैं और वो रामायण के सोशल सेटिंग्स है, जो कंसेप्ट है सोशल सोसाइटी का, महाभारत में पहले का है, रामायण में लेटर पीरियड का है। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत
रामायण से पहले लिखी गई है, बट द पीरियड दे रेफर टू is older in case of Ramayana and is later in case of Mahabharata. Mahabharata was roughly composed around 400 BC to 400 CE. एक रफ पीरियड दे रखा है कि इसके बीच में लिखी गई थी. It has been composed by वेद व्यास. वेद व्यास ने लिखी है रामायणा. Traditionally the war is believed to have happened in Dwapar Yuga, but the historian consider the event and social character of Mahabharata corresponding to an early stage of development in Ramayana. रामायणा से पहले के पीरियड का रेफर करते हैं महाभारत को, क्योंकि महाभारत में जो साइट्स जोग्राफिकल सेटिंग है वो इंडो गैंजेटिक डिवाइड है, अपर गंगा वैली के बारे में बात करती है. रामायण के पीरियड में बात करेंगे. रामायण का पीरियड जो लिखा और लिखने का पीरियड है वो है 400 BC to 300 CE. रामायण इज कंपोज बाय वाल्मीकि, और जो रामायण है इज शॉर्टर देन महाभारत. रामायण की जो लैंग्वेज है इज मच रिफाइंड देन महाभारत. Traditionally, it is considered that the Rama lived in Treta Yuga. It was much earlier Mahabharata, since the setting of the Ramayana is Middle Ganga Valley and the language of Ramayana is much polished and its concepts are related to the societies. The historian consider it of later stage than Mahabharata. देखिए रामायणा का जो लैंग्वेज है दैट इज़ फार मोर रिफाइंड दैन महाभारता. तो ऐसा माना जाता है कि जो रामायण का पीरियड लिखा गया है, जिस पीरियड में रामायणा लिखी गई है, दैट केम आफ्टर महाभारता. वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे. पॉलिटिकल लाइफ और वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे. Several tribal assembly called Vidhata, Sabha, Samiti and Gana were mentioned in Rigveda. विधाता, ये है विधाता, इस नाम की असेंबली थी. ये थी फोक्स की असेंबली, लोगों की असेंबली. विधाता, सभा और समिति, ये इसकी सब यूनिट थी. इनसे निकल के आई थी, विधाता से निकल के आई सभा समिति, और गना थी लोगों की असेंबली. ये ऋग्वेदा में मेंशन्ड है. विधाता सीम टू बी द ओल्डेस्ट पेरेंट फोक्स असेंबली फ्रॉम विच सभा एंड समिति वर डिफरेंशिएटेड. दीज असेंबली एक्सरसाइज वेरियस रिलीजियस डेलिबरेटिव मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन. जो असेंबलीज थी ना, असेंबलीज इन ऋग्वेदा टाइम, ये बहुत पावरफुल थी. इनका जो था पर्पस था वो किंग पे एक चेक था. ये किंग की जो अथॉरिटी थी उन पे चेक थी सभा समिति एक तरीके से. एवरी वुमन अटेंडेड सभा एंड विधाता इन द ऋग्वेदिक टाइम्स. देखिए जो वुमन का स्टेटस है वो बहुत अच्छा है. ऋग्वेदिक टाइम्स में उनको एजुकेशन मिलती थी और उन्हें ये परमिशन थी कि वो सभा और विधाता की मेंबर बन सकती हैं, उन्हें अटेंड कर सकती हैं. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वुमन विल हैव नो राइट टू अटेंड सभा और समिति. There were no doctrine of divinity associated with kinship. The Rigveda there is mention of battle of ऋग्वेदा में दो तीन बैटल के बारे में मेंशन किया गया है. उसमें से फेमस मैंने उठा ली हैं. एक बैटल है जो भारता किंग देवोदासा और दासा रूलर के बीच में हुई थी. दासा रूलर मीन्स संभारा. इसमें जीता कौन था? देवोदासा जीता था. अ बैटल बिटवीन भारता किंग एंड दासा रूलर संभारा. जीता कौन था? देवोदासा. और एक बैटल ऑफ 10 किंग्स. दिस वाज फॉट बिटवीन द भारता क्लैन चीफ सुदास कौन था? ग्रैंड सन ऑफ देवोदास. देखिए ये जो ऊपर वाली लड़ाई है इसमें ये लड़ी है देवोदास ने, और जो 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स हैं वो लड़ी है इसके पोते ने. किसके खिलाफ लड़ी थी? 10 ट्राइब्स के खिलाफ लड़ी थी. 10 ट्राइब में 5 जो थी जो पंचजना थी, यानी कि 5 जो थी आर्यन थी.
लड़ी कहाँ गई? 5 आर्यन थी, 5 नॉन आर्यन थी। लड़ी कहाँ गई थी? परूशनी रिवर पे लड़ी गई थी। परूशनी रिवर कौन सी है? रावी रिवर। इसमें हुआ क्या था बैटल ऑफ पुरुषोत्तम में? तो 10 ट्राइब्स थी जिसमें से 5 आर्यन थी और 5 नॉन आर्यन थी। इनकी लड़ाई हुई और जो 10 ट्राइब्स का जो हेड था उसकी मौत हो गई थी। तो जीता कौन? भारता क्लैन जीती, सुदास जीत गया। पॉलिटिकल लाइफ और लेटर वैदिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। इन द लेटर वैदिक पीरियड आर्यन एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कवर द गंगा यमुना दोआब। देखिए ये जो पंजाब का एरिया है वैदिक पीरियड में, यहाँ से दे आर गोइंग टू कम हियर। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ जना वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज जनपदा। इन द प्रोसेस द जना जो थी वो जनपदा में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, विच वॉज द फर्स्ट टेरिटोरियल किंगडम मैंशनड। ऋग्वेद पीरियड में जो पहली टेरिटोरियल किंगडम है वो जनपदा है। जो जना थी वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, बड़ी होते होते वो जनपदा बन गई, जिसको टेरिटोरियल एनोटेशन दिया जाता है। Bharatas and Purus were the major tribes and they combined were called as Kuru Janpada. Kuru Janpada जो है, Kuru Janpada equals to Bharata and Purus. Purus कहाँ सेटल हुए थे? Purus settled in Upper Gangetic Yamuna Doab with 2 capital at Hastinapur on the bank of Ganga and Indraprasth on the bank of Yamuna. Purus की अपर गैंजेटिक वैली और अपर गैंजेटिक और यमुना द्वा में टेरिटरी थी। 2 कैपिटल थी इनकी पुरुष की, हस्तिनापुर ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड इंद्रप्रस्थ ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। द लैंड ऑफ कुरु, जो कुरु जो थे उनकी लैंड थी कुरुक्षेत्र कहलाती थी। कुरुक्षेत्र ऐसा प्लेस है जहाँ महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? कौरव और पांडवों के बीच। इसमें हुआ क्या था? पूरी कुरु क्लैन जो थी वॉज वाइप्ड आउट। विद द फॉर्मेशन ऑफ बिगर किंगडम द किंग बिकेम पावरफुल एंड हिज अथॉरिटी एक्वायर्ड टेरिटोरियल कनोटेशन। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर इंडिकेट द टेरिटरी फर्स्ट अपीयर इन दिस पीरियड। देखिए लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात हो रही है। लेटर वैदिक पीरियड में जो किंगडम थी वो बड़ी होती गई। किंग का जो स्टेटस था वो अपलिफ्ट हो गया। जो सभा और समिति थी इनका स्टेटस गिर गया। राष्ट्र यानी कि टेरिटरी इंडिकेटिंग टेरिटरी फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड। द पॉपुलर असेंबली लॉस देयर पावर, सभा समिति की पावर चली गई थी। विधाता कंप्लीटली डिसअपीयर्ड, जो ओल्ड पेरेंट फोर्स की असेंबली थी वो तो ख़त्म ही हो गई थी। सभा और समिति जो थी दे वर फाइटिंग अ वेजिंग लूजिंग बैटल अगेंस्ट द किंग। किंग की जो पावर है, किंग की पावर इन लेटर वैदिक टाइम में किंग की जो पावर थी इट इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड। सभा और समिति their power got reduced. The king was usually a क्षत्रिय क्लैन, क्षत्रिय 4 वर्णा सिस्टम सोसाइटी का है ना, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करता था किंग, और उसका जो ऑफिस था वो ऑलमोस्ट हेरिडिटरी कर दिया गया था लेटर वैदिक पीरियड में। क्षत्रिय किंग था वो यूजुअली क्षत्रिय होता था और उसका जो ऑफिस था वो हेरिडिटरी कर दिया गया था। हेरिडिटरी का मतलब नहीं पता तो इसका मतलब ये होता है कि मैं राजा हूँ तो मेरा बच्चा राजा बनेगा। द ट्रेसेस ऑफ द इलेक्शन, उसमें ट्रेसेस भी मिलते हैं कुछ इलेक्शन के चीफ को चुनने के लिए, बट बहुत हद तक जो किंगशिप थी वो हेरिडिटरी हो गई थी। और जो किंग एक नया रोल निकल के आया, ही वॉज अ कंट्रोलर ऑफ द सोशल ऑर्डर।
ये चार चतुर्वर्णा सिस्टम सोसाइटी का मैंने बताया है ना, ये लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में 4 वर्णा सिस्टम आ गया था सोसाइटी में। और जो किंग था वो इसका कंट्रोलर था, कंट्रोलर। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल 4 वर्णा सिस्टम सोसाइटी। द किंग इन्फ्लुएंस ओवर कॉमन पीपल को क्या कहते थे? उर। स्ट्रेंथन बाय रिचुअल। रिचुअल की जो लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनमें से कुछ फीचर्स जो हैं, जो कुछ रिचुअल्स हैं, उनमें से है राजसूआ, विच वॉज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन द किंग। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ सेक्रीफाइस। एक तो राजसूआ यज्ञ करता था। राजसूआ यज्ञ करने का पर्पस ये था कि उसके ऊपर कन्फर द सुप्रीम पावर। और अश्वमेघ यज्ञ करता था वो। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ऑफ एन एरिया। एक टेरिटरी पे अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल होता था अश्वमेघ यज्ञ के मदद से, जिसके अंदर एक हॉर्स, रॉयल हॉर्स कुड रन अनइंटरप्टेड। ही ऑल्सो परफॉर्म वजापिया। वजापिया क्या है? चैरियट रेस है, जिसमें रॉयल चैरियट को बाकी जो किंग्समैन थे उनसे रेस कराई जाती थी और जिता दिया जाता था। ये करता क्या था? ये सारे रिचुअल अश्वमेघा और राजसूया और वजापिया अश्वमेघ, राजसूया, वजपिया करते क्या थे? दे एडिड पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग। द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट वर डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहित्री। देखिए, संग्रहित्री नाम का ऑफिसर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्सेस के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का गठन कर दिया गया है, संग्रहित्री। ये आदमी किंग को सोर्स ऑफ इनकम देता था। जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में जो बलि दी जाती थी, बलि यानी कि ट्रिब्यूट, जो ऋग्वेदिक पीरियड में वॉलेंटरी था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये मैंडेटरी हो गया। The king was assisted by central administration by the increasing number of officers. Increasing number in the administration were increasing, but the structure bureaucracy did not yet come into being. Structure bureaucracy अर्ली वैदिक पीरियड में भी नहीं है, स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी लेटर वैदिक पीरियड में भी नहीं है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में हो क्या रहा है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन आर कमिंग। इवन द लेटर वैदिक टाइम द किंग डिड नॉट पोसेस अ स्टैंडिंग आर्मी। लेटर वैदिक टाइम में भी वैदिक जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो नहीं थी। Even in the later Vedic time में the king did not possess standing army, and the tribal unit continued to muster in the time of wars. ऐत्रेय ब्राह्मणा हमें 5 तरीके का स्टेट सिस्टम बताती है। 5 तरीके का स्टेट सिस्टम एग्जिस्ट करता था लेटर वैदिक टाइम में। राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य एंड साम्राज्य। राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य एंड साम्राज्य। राज्य वाज रूल्ड बाय राज, भोज्य वाज रूल्ड बाय भोज, स्वराज्य वाज रूल्ड बाय स्वराट, वैराज्य वाज विराट एंड साम्राज्य बाय सम्राट। 5 तरीके का स्टेट सिस्टम ऑफ 5 टाइप्स। यानी कि जैसे अभी का चलता है डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, किंगशिप, ऐसे चलता है ना। इस तरीके के स्टेट सिस्टम चलते हैं आजकल मॉडर्न टाइम्स में। इस तरीके के 5 स्टेट सिस्टम का मेंशन मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मणा में। राज्य, भोज्य, स्वराज्य, वैराज्य एंड साम्राज्य। सोशल लाइफ और ऋग्वेदिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में। ऋग्वेदिक पीरियड की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में बात करेंगे। फैमिली वाज द बेसिक यूनिट एंड कुल्पा वाज द हेड ऑफ फैमिली। जो फैमिली थी, जो सोशल यूनिट थी, उसकी जो यूनिट थी वाज फैमिली का हेड जो था उसे कहते थे कुल्पा।
और ये जॉइंट फैमिलीज थी, लार्जली देयर वर जॉइंट फैमिली। द सिस्टम ऑफ फैमिली वाज पेट्रीलिनियर। पेट्रीलिनियर का मतलब हेड जो था परिवार का वो फादर था। फैमिली वाज अ पार्ट ऑफ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लैन, क्लैन का हिस्सा थी। ये जो छोटी सी यूनिट्स थी ये सारी जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाती थी। बड़ी यूनिट का नाम क्या था? विस। और जो एक वन और मोर विस मेड जना, इनको इकट्ठा रखा। जब फैमिली इकट्ठी रखी तब बना विस, और विशेष को जब इकट्ठा रखा तब बना जना। ईंट को रखा दीवार बनी, दीवारों को इकट्ठा करा मकान बना। जो ईंट है वो है यूनिट है फैमिली। दीवार जो यूनिट है वो है विस। और जो पूरा घर है दैट इज द होम। होम जो है पूरा, होम जो है वो है जना। The society was patrilinear in nature. Though the woman has important position in the society, they were educated and access to assembly. ऋग्वेदिक टाइम्स की बात हो रही है। ऋग्वेदिक टाइम्स में वुमन का स्टेटस अच्छा था, सोसाइटी में पोजीशन अच्छी थी। सोसाइटी दो वॉज पेट्रियार्कल, पर उन्हें एजुकेशन मिलती थी और एक्सेस टू असेंबली भी था। लेटर वेदिक टाइम में वुमन का जो स्टेटस था वो डिटोरिएट कर गया था। क्यों डिटोरिएट कर गया था? असेंबलीज अटेंड करने की परमिशन नहीं थी। एजुकेशन नहीं थी, रेयर थी। द गर्ल्स वॉज फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स। ऋग्वेदिक पीरियड में गर्ल्स जो हैं दे वर फ्री टू चूज देयर पार्टनर्स and there were no instance of child marriage, सती और पर्दा। there were दो few levirate। levirate का क्या मतलब होता है? marrying the younger husband's brother on the death of the husband। और marriage was monogamous, तो there were references polygyny and polyandry। एक औरत के एक से ज़्यादा पति या फिर एक आदमी के एक से ज़्यादा बीवी, आर पॉलीगनी एंड पॉलीएंड्री। पर्दा सिस्टम नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, सती नहीं थी, पार्टनर को चुनने की स्वेच्छा थी। इन द ऋग्वेदिक पीरियड जो सोसाइटी थी दैट वाज मोर लिबरल इन टर्म्स ऑफ स्टेटस ऑफ वुमन। द सोसाइटी वाज नॉट डिवाइडेड ऑन कास्ट लाइन्स। कास्ट लाइन पे सोसाइटी नहीं थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में कास्ट का नाम का कंसेप्ट नहीं था। एंड द ऑक्यूपेशन वाज बेस्ड ऑन was not based on birth, and everyone was a part of clan network, and the members of family could adopt different professions। जो पहले लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम आ जाएगा और जो वर्क है आदमी का दैट वुड बी डिसाइडेड बाय वर्ना। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में क्या है? कास्ट का कंसेप्ट नहीं है। एवरीवन इज फ्री टू चूज प्रोफेशन। Certain differences did exist during this period. Varna or the color was the basis of initial differentiation between the Vedic and non-Vedic people। देखिए वैदिक पीपल जो थे वो गोरे थे, नॉन वैदिक पीपल वो काले थे, और उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी दोनों की। दासास वर रेफर टू एज अव्रता, मीन्स दोज हु डोंट ओबे द ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड। दासास जो हैं अव्रता कहलाते हैं और दे डोंट ओबे ऑर्डिनेंस ऑफ गॉड। उन्हें क्रातुस भी कहते हैं, दोज हु डिडंट परफॉर्म सैक्रिफाइस। दासास जो थे अव्रता एंड करातुस। अरावता इसलिए गॉड के ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, करातुस इसलिए कि जो सैक्रिफिशियल किलिंग्स हैं उन्हें नहीं करते। वर्ना सिस्टम वाज नॉट प्रेवलेंट ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम वाज नॉट प्रेवलेंट। सोशल सर्टिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। कौन क्या काम कर रहा है उसके बेसिस पे थी या फिर जेंडर पे थी। वर्ना वॉज इंट्रोड्यूस प्रॉबली एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड। वर्ना की जो शुरुआत हुई है वो लेटर वैदिक पीरियड में, एंड ऑफ वैदिक पीरियड में हुई है। इवन दो
इंट्रोड्यूस करने के बाद भी देयर वाज सोशल मोबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एंड एब्सेंस ऑफ सोशल हायरार्की। लेटर ऋग वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड का एंड, उसमें वर्णा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इस वर्णा सिस्टम का कंपैरिजन हम अगर लेट वैदिक पीरियड से करें तो ये जो वर्णा था इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन नहीं था, नो स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन, इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन था। सोशल लाइफ और लेटर वैदिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक आर्यन के बारे में हमने बात कर ली है, अब लाइफ और सोशल लाइफ और लेटर वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक आर्यन के बारे में बात करेंगे। द फैमिली स्टिल रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ वैदिक सोसाइटी। जो सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट था वह स्टिल फैमिली। जो फैमिली थी वो पैट्रिमोनियल थी एंड द वुमन वर जनरली कन्फाइंड टू द हाउस कोड्स। वुमन का जो स्टेटस था वो डिटोरिएट कर गया था लेटर वैदिक टाइम में। लेटर वैदिक टाइम में जो वुमन का स्टेटस है, लेटर वैदिक टाइम में वुमन का जो स्टेटस है वो डिटोरिएट कर गया था। एज कम्पेयर टू द ऋग्वेदिक टाइम द वुमन लॉस इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। वुमन का जो सोशल स्टेटस था वो गिर गया था लेटर वैदिक टाइम्स में। देयर हैव बीन रेफरेंसेस टू द रेयर इंस्टेंस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। सती और चाइल्ड मैरिज के भी इंस्टेंसेस मिलते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। असेंबली वर डोमिनेटेड बाय नोबल एंड एफ्लुएंट मैन, द वुमन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड असेंबलीज। औरतों का जो हक था असेंबली में जाने का वो छीन लिया गया था, और जो नोबल्स थे और एफ्लुएंट मैन थे, जो मैन थे बेसिकली, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग दी असेंबलीज। One of the most important changes in the Rigvedic society was the rise of social differentiation in the form of varna। देखिए लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना आ गया, वर्ना का कंसेप्ट आ गया, फोर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी आ गई थी। लेटर वैदिक सोसाइटी was divided into 4 varnas। Ritual and ceremony involving sacrifice and donation added to enormously prestige of brahmanas। जो ब्राह्मण थे ये यज्ञ करने के लिए पैसे लेते थे, पैसे का कंसेप्ट नहीं था, सॉरी, वो डोनेशन लेते थे। पैसे का कंसेप्ट जो आएगा वो दैट इज गोइंग टू कम इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इन प्री मॉडर्न पीरियड। जो ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड है इसके अंदर जो सिस्टम है वो बार्टर ही था, और मोड ऑफ एक्सचेंज जो बार्टर था। जो कॉइन्स आएंगे वो आएंगे प्री मॉडर्न पीरियड में। इंपॉर्टेंट आश्रम के बारे में हम पहले ही बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वनप्रस्था और संन्यासा। वनप्रस्था इज हर्मिटेज यानी कि पार्शल रिनंसिएशन, संन्यासा मीन्स कंप्लीट रिनंसिएशन, गृहस्था मीन्स हाउस होल्ड वर्क एंड ब्रह्मचर्य मीन्स स्टूडेंटहुड। टुगेदर विद वर्ना सिस्टम और वैदिक सोसाइटी, एक तो वर्ना सिस्टम पे डिवाइडेड थी, एक जिंदगी किसमें डिवाइडेड थी, आश्रम्स में। तो इस सोसाइटी को कहते क्या है, वर्ना आश्रम धर्मा सोसाइटी। वर्ना आश्रम धर्मा सोसाइटी, वर्ना आश्रम धर्मा सोसाइटी। लेटर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी इज वर्ना आश्रम धर्मा सोसाइटी। अपर 3 क्लासेस वर कॉल्ड एज द्विजा यानी कि ट्वाइस बॉर्न, डिस्क्रिमिनेटेड अगेन द शूद्रास एंड चंडालास। शूद्रा और जो चंडालास थे, ये चंडाला 5वीं डिवीजन में निकल आई थी। ये शूद्रा और हरिजन जो थे और चंडालास थे, ये शूद्रास के में भी सबसे नीचे का दबा हुआ पोर्शन था। एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू द्विजा यानी कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय और वैश्य। द्विजा जो ट्वाइस बॉर्न थे बस उन्हीं को एजुकेशन थी, और वियरिंग दे इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। वियरिंग ऑफ सेक्रेड थर्ड उपनयन, ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्यास, ये सेक्रेड थ्रेड पहनते थे। सेक्रेड थ्रेड की सेरेमनी को क्या कहते हैं, उपनयना।
इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर इन लेटर वैदिक टाइम। देखिए लेटर वैदिक टाइम में गोत्रा नाम का जो कंसेप्ट था वो आ गया था। गोत्रा का मीनिंग होता है डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। एक आदमी से उपजे हुए बच्चे, ये बच्चे, यानी कि फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन, फर्दर डिवीजन। ये जो आदमी है क्योंकि दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम मैन, इनका जो गोत्र है, गोत्रा, वो सेम होगा। और एक गोत्र के आदमी की शादी उसी गोत्र में नहीं करी जा सकती। ये ऐसा गोत्रा का सिस्टम चल गया था। गोत्रा का जो नाम था गोत्रास, गोत्रास वाज नेम्ड आफ्टर लेजेंडरी सीयर्स। कश्यप एंड वशिष्ठ उनमें से कुछ मेन थे। गोत्र के नाम जो है, गोत्र का मतलब डिसेंडेंट ऑफ द सेम कॉमन एंसेस्टर, और एक गोत्र के अंदर, अपने सेम गोत्र के अंदर शादी का कंसेप्ट नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। कास्ट एक्सोगेमी वाज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस, सोशल रिजिडिटी हायरार्की डेवलप्ड which restricted the social mobility of earlier times। जो ऋग्वेदिक पीरियड है उसमें जो आदमी का सोशल ऑर्डर था, जो काम था, वो इस पर डिपेंड नहीं करता था कि वो पैदा किस वर्णा में हुआ है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इस बात पे ध्यान देना चालू कर दिया गया कि वो किस वर्णा में पैदा हुआ है, और जिस वर्णा में वो पैदा हुआ है उसी के बेसिस पे उसका काम रखा जाएगा। सर्टेन क्राफ्ट मैनेज टू अटेन हाई स्टेटस। रथाकार, देखिए जो चैरिट मेकर थे इनकी जो सोशल स्टेटस था वो बहुत अच्छा था। रथाकार जो थे इनका सोशल स्टेटस दे वर वेरी हैप्पी। देखो दांत दिखा रहे हैं। क्यों अच्छा था? इन्हें सेक्रेट थ्रेड पहनने की अनुमति थी। ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो उसमें क्या निकल के आता है? सबसे पहला जो सोसाइटी थी वो पेस्टोरल थी। कैटल रियरिंग वाज द डोमिनेंट एक्टिविटी। किसी को पेस्टोरल एक्टिविटी ना पता चल रहा हो तो ये उसका मतलब ये होता है कि कैटल रियरिंग करी जाती थी, वो होता है पेस्टोरल सोसाइटी का मतलब। Chief measure of the wealth was cow and wealthy man was called as गोमत। गोमत कौन था? गोमत ऐसा आदमी था जिसके पास बहुत सारी गायें थी। और काउ वाज अ यूनिट ऑफ वेल्थ। देखिए लैंड और मनी का कंसेप्ट केम लेटर। लैंड का कंसेप्ट आया, लैंड एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया लेटर वैदिक टाइम में। मनी का कंसेप्ट आया प्री मॉडर्न टाइम में। और ऋग्वेदिक टाइम में क्या था? गाय जिसके पास जितनी ज़्यादा कैटल है वो उतना ही ज़्यादा रिच है। रिच आदमी को कहते क्या है? गोमत कहते हैं। डोनेशन टू द प्रीस्ट इन द फॉर्म ऑफ काउ एंड वुमन स्लेव्स, बट in the form of women slave but not in land, which reveal the importance of pastoralism, and there was no private property based on land. The clan as a whole enjoyed the right over the resources। देखिए पीस को जो डोनेशन करी जाती थी वो काउ और वुमन स्लेव में करी जाती थी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ लैंड। प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो सही, यानी कि काउ थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी काउ थी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड के टर्म्स में नहीं मानी जाती थी। और जो क्लैन थी उसका एज अ होल, क्लैन का एज अ होल राइट था सारे रिसोर्सेज पे। बार्टर वाज द मोड ऑफ एक्सचेंज। बार्टर, तुम मुझसे ये ले ले, मैं तुझे ये दे देता हूँ। दिस वाज द मोड ऑफ एक्सचेंज। काउ वाज द यूनिट ऑफ वैल्यू। देयर वाज नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम। किंगडम वाज मेंटेन आउट ऑफ वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कॉल्ड बलि। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टैक्स। वॉलेंटरी बलि थी। Voluntary bali was there. गिफ्ट एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हैड एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रोल। गिफ्ट और एक्सचेंज जो करे जाते थे उनका इकोनॉमिक रोल था, उन्हें प्रेस्टेशंस कहते थे। शिफ्ट एंड कल्टीवेशन।
ऋग्वेदिक टाइम में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी जाती थी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? एक लैंड का पीस लिया, उस पर फॉरेस्ट है, उसे आग लगा दो, थोड़े दिन उस पर खेती करो, उसे छोड़ दो, अगला पीस ऑफ लैंड उठाओ, आग लगाओ, खेती करो, छोड़ दो। इकलौता जो ग्रेन जो ऋग्वेदिक टाइम में मेंशन करा गया है वो है बार्ले। बार्ले का मतलब क्या है? बार्ले को किस नाम से बुलाया गया है? जवा। देर इज नो अदर ग्रेन मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में एक ही ग्रेन के बारे में मेंशन किया गया है, दैट इज बार्ले। द फील्ड वाज नोन एज क्षेत्र। और कृषि को कहते हैं प्लोगिंग। ऋग्वेदिक पीपल यूज द वुडन प्लोग। वुडन प्लोग इसे कहते थे सीता। फील्ड को कह रहे हैं क्षेत्र, कृषि को कह रहे हैं प्लोइंग, वुडन प्लोग यूज करते थे, वुडन प्लोग को कहते थे सीता। इस तरीके का ये इस तरीके का प्लोग होता है। ये इसे उल्टा करके इसे ऐसे करके कर चला देते हैं ये, और ये मिट्टी को काटता हुआ चलता है। वैदिक गॉड इंद्र इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज उर्वजीत। वैदिक गॉड इंद्र जो है उसे उर्व रजित भी कहा गया है। उर्व रजित का मतलब क्या होता है? विनर ऑफ फर्टाइल लैंड। देर इज ऑल्सो रेफरेंस टू क्षेत्रपति हु वाज द गार्डन देती ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। द टर्म अयास रेफर्स इन ऋग्वेदिक रेफर्स टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज। जो ऋग्वेदिक पीरियड के लोग थे, इनको कॉपर और ब्रॉन्ज की नॉलेज थी। इनको किस चीज़ की नॉलेज नहीं थी? इनको आयरन की नॉलेज नहीं थी। ऋग्वेदिक पीपल डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। ऋग्वेदिक पीपल डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। ऋग्वेदिक पीपल डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ आयरन। दे ओनली हैड द नॉलेज अबाउट ब्रोंज एंड कॉपर। Crafts such as cart making, carpentry, tanning, sewing, weaving is mentioned. Chariot makers still enjoyed the special status in the Rigvedic society. देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड आयरन का नॉलेज नहीं है। लेटर वैदिक पीरियड आयरन का नॉलेज है। आयरन का नॉलेज आ जाएगा। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस जो था टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में वो ये था, अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का नॉलेज नहीं था। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का नॉलेज था। आयरन का इस्तेमाल लेटर वैदिक पीरियड में हथियार बनाने के लिए करा गया। हथियार बनाने के साथ साथ उसका काम एग्रीकल्चर में भी किया गया। एग्रीकल्चर में क्योंकि आयरन का इस्तेमाल होने लगा था, देयर वाज सरप्लस के बाद सरप्लस प्रोडक्शन किया गया था, और देयर वाज डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एज वेल। कई टाइप के ग्रेन्स उगाए जाएंगे लेटर वैदिक टाइम्स में। ट्रांसपोर्ट के लिए बुल कार्ट का इस्तेमाल होता था और हॉर्स ड्रॉन चैरियट का इस्तेमाल होता था। देयर इज ऑल्सो रेफरेंस टू द समुद्र एंड बोट। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो ऋग्वेदिक पीपल थे, इन्हें बोट बनाने का नॉलेज था। ऋग्वेदिक पीरियड से ही बोट बनाने का नॉलेज है। देयर इज मेंशन ऑफ समुद्र मीन्स ओशन। ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट का इस्तेमाल होता था, या फिर हॉर्स ड्रॉन चैरियट का इस्तेमाल होता था। लेटर वैदिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। लेटर वैदिक इकोनॉमी सॉ द एक्सपेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम ईस्ट टू इनटू द ईस्टर्न एरिया, यूज ऑफ आयरन एंड फायर। ये जो मैंने इंडिया बनाया था, ये जो इंडिया बनाया है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे, ये इस पीरियड से ये है ऋग्वेदिक पीपल। ये लोग अब इस तरफ आ जाएंगे। कैसे आएंगे? आयरन और फायर का इस्तेमाल करके आएंगे। आयरन और फायर का इस्तेमाल क्या करेंगे? जंगलों को जलाएंगे, काटेंगे, और उसे आगे बढ़ते जाएंगे और उस लैंड का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। आयरन वाज यूजुअली मेड लेटर वैदिक टाइम्स के बारे में बात हो रही है। लेटर वैदिक टाइम में आयरन की नॉलेज आ गई थी। आयरन इनिशियली वाज यूज टू मेक वेपन्स एंड लेटर ऑन फॉर एग्रीकल्चर। ड्यू टू एग्रीकल्चर बिकेम मोर एडवांस। एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हुई थी।
वेरियस क्रॉप, राइस, वीट, शुगर केन, लेंटिल, बार्ले, मिलेट, मस्टर्ड, देखिए कितनी सारी क्रॉप्स आ गई हैं। वेरियस क्रॉप प्रोटेक्शन मंत्रा आर ऑल्सो मैंशन। अब देखिए अंधविश्वास की भी थोड़ी स्टार्टिंग हो गई है, अंधविश्वास भी आ गया है थोड़ा बहुत, कि जमीन जमीन में जो हम उगा रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी मंत्राज आ गए हैं। सरप्लस वाज प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर इन द लेटर वैदिक टाइम। लेटर वैदिक टाइम में एग्रीकल्चर की बहुत ग्रोथ हुई है। लेटर वैदिक टाइम में एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप आ गई? राइस आ गई, वीट आ गई, शुगर केन आ गई, लेंटिल आ गई, बार्ले आ गई, मिलेट आ गई, मस्टर्ड आ गई। इतने सारे क्रॉप इन लेटर वैदिक टाइम्स आ गए थे। द राइस इज मेंशन एज व्रीहि, वीट इज मेंशन एज गोधुमा, बार्ले एज जवा, शुगर केन एज इक्शु। Cattle rearing continued though agriculture was the dominant economic activity. लेटर वैदिक टाइम में एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर इन लेटर वैदिक टाइम was the economic activity predominant. Lot of improvement was made in art and craft. Beside the copper and bronze, they appeared the iron smith. आयरन स्मिथ भी आ गए थे। आयरन का इस्तेमाल होगा तो आयरन स्मिथर भी आएंगे। चैरियट मेकर, शिपिंग वाज नोट टू लेटर वैदिक पीरियड। बोट तो बना लेते थे, शिपिंग की भी शुरुआत हो गई थी। यूज ऑफ कॉइन फर्स्ट फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। कॉइन का फर्स्ट एविडेंस का मिलता है प्री मॉडर्न पीरियड में। वैदिक पीरियड में कॉइन्स जो है नहीं है। बलि बिकेम कस्टमरी, जो था कंट्रीब्यूशन था, जो बलि जो थी वो मैंडेटरी बनती जा रही थी, कस्टम बना दिया था उसे। जो भाग था या तो वो 1/6 से लेकर 1/2 तक डिपेंड करता था। शुक्ला वाज अनदर टैक्स। इट अपीयर दैट द भागा वाज द ओल्डेस्ट टैक्स लेविड बाय द किंग ऑन द पीपल। वैश्य जो थे वो चीफ टैक्स पेइंग कम्युनिटी थी। देखिए 4 फोल्ड थे, 4 वर्णा थे, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये यज्ञ कराते थे, डोनेशन लेते थे, इनका जो सोर्स था डोनेशन था। ये रूल करते थे, ये डोनेशन देते थे। शूद्रा के पास था ही कुछ नहीं, इनके बेचारे भूखे नंगे थे। और जो वैश्य बचे, ये थी पीजेंट क्लास, ये टैक्स पे करती थी। बचाई यही सारे, तो ऊपर के 2 तो मिल बांट के खा रहे हैं, चौथे के पास कुछ है नहीं तो तीसरा ही बचा। The resources were unevenly distributed by the king for the benefit of brahmanas and kshatriya। क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिए बेनिफिट के लिए जो रिसोर्सेज थे वो unevenly distributed थे। At the expense of वैश्यास and शूद्रास they were increasing complexity of social and political organization। देखिए जो सारे रिसोर्सेज थे वो ब्राह्मणास और क्षत्रिय के पास चले गए। जिसके पास पैसा होगा उसी का बोलबाला होता है। इसकी वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर था, सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल पावर बहुत इंक्रीज हो गया। वैश्यास और शूद्रास का डिक्रीज हो गया। आयरन वाज मेंशन एज कृष्णायास, काला, कृष्ण जी काले थे, दो आयरन इज नोन एज कृष्णायास। लेटर वैदिक पीरियड इज ऑल्सो मेंशन एज पॉलिश ग्रीन वेयर आयरन फेस PGW। इट मीन्स पॉटरी पेंटेड ग्रे वेयर, ऐसी पॉटरी का नाम है ये बेसिकली, पेंटेड ग्रे वेयर। इस तरीके की पॉटरी थी। इस पीरियड को जो कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड को PGW आयरन फेस भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, ऋग्वेदिक रिलीजन के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदिक रिलीजन जो था वो एंथ्रोपोमॉर्फिक था इन नेचर। द फेलियर ऑफ द आर्यन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द वेरियस नेचुरल फिनोमिना मेड देम टू पर्सोनिफाई नेचुरल फोर्सेस। एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब होता है, जब देखिए
सन है, सन है, सन उगता क्यों है, डूबता क्यों है, सन सोलर एक्लिप्स क्यों होता है, लूनर एक्लिप्स क्यों होता है, मून क्यों आता है, बाढ़ क्यों आती है, हवा क्यों चलती है। जब हम इन सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हमने क्या कह दिया जी सूर्य देव हैं, ये सूर्य देव है, ये सूर्य देव है, ये लाइट चमका रहे हैं, ये सूर्य देव है लाइट चमका रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ नेचुरल फिनोमिना टू एंथ्रोमोमॉर्फिक फीचर्स। एंथ्रोपोमॉर्फिक फीचर मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन के फॉर्म में पर्सोनिफिकेशन जो था वेरियस नेचुरल फोर्सेस का होने लगा था। दे वर्शिप नेचुरल फोर्सेस। जो वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड के लोग थे वो नेचुरल फोर्सेस को प्रे करते थे, विंड, रेन, वाटर एंड थंडर, एंड दे जनरली वर्शिप्ड इन ओपन एयर थ्रू यजनास। वैदिक रेफर टू एज मीट ईटिंग, मीट खाते थे, सेक्रीफिशियल किलिंग करते थे, एक्सेप्ट काउ, काउ को नहीं मारा जाता था। काउ को कहा गया है अगन्य, अगन्य समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी किल्ड। वैदिक ऋग्वेदिक पीपल मीट ईटिंग के बारे में बात करते हैं, मीट ईटिंग, सैक्रिफिशियल किलिंग के बारे में भी बात करते हैं, और काउ को अगन्य माना जाता है, दैट इज सपोज टू बी नॉट किल्ड। ऋग्वेदिक गॉड के बारे में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्रा, द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आयरन, पुराणधरा भी कहा जाता है, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, माघवन, बॉन्टियस, बॉन्टियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया में सब कुछ हो, वृताराहन, स्लेयर ऑफ केओस। इंद्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट गॉड है, सबसे इंपॉर्टेंट गॉड आर्यन का, पुराणधरा, ब्रेकर ऑफ फ्रॉड, माघवन, बॉन्टियस एंड वृताराहन, स्लेयर ऑफ द केओस। अग्नि, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, गॉड ऑफ फायर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड। सन ऑफ अर्थ एंड हेवन, इंटरमीडिएरी गॉड बिटवीन गॉड एंड मैन। देखिए जब एक यज्ञ किया जाता है, जब इसमें आग लगाई जाती है तो इससे धुआं निकलता है। ऐसा माना जाता है ऐसा आदमी जो यज्ञ कर रहा है और जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, ये आग, ये धुआं, ये सारे मंत्रों को हेवन में ले जा रहा है। ये अग्नि काम करती है। अग्नि की सिग्निफिकेंस ये होती है, जब भी आप यज्ञ करने बैठते हैं अग्नि जलाई जाती है। अग्नि जलाने का सिग्निफिकेंस ये है कि जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, हे प्रभु हमारे मंत्रों का जो हमने उच्चारण करा है उन्हें तू देवताओं तक ले जा, ये अग्नि करती है। अग्नि देव जो हैं एक इंटरमीडिएरी गॉड हैं। गॉड किसके बीच में? गॉड और मैन के बीच में। कौन है ये? दे आर द सन ऑफ अर्थ एंड हेवन। वरुणा, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, गॉड ऑफ पर्सोनिफाइड वाटर, लुक आफ्टर ऋता। ऋता क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर है। एथिकली ही इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल वैदिक गॉड्स। सोमा कौन है? गॉड ऑफ प्लांट, किंग ऑफ गॉड, स्पेशल गॉड ऑफ ब्राह्मणास। आर्यन हिमालय, मंजवत एज द सोर्स ऑफ सोमा प्लांट। सोमा एक ड्रिंक है। सोमा को ड्रिंक भी कहते हैं। सोमा जो इस ड्रिंक को बनाता है, जो इस ड्रिंक को देता है, जो इसको ड्रिंक को स्पेशल पावर देता है, दैट इज गॉड ऑफ प्लांट। और रहता कहाँ है? हिमालयाज में रहता है। हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ सोमा। ये क्या काम करता है सोमा? ये he is a wise god who inspired the poet to write hymns. यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ। रुद्रा जो है एक एमोरल गॉड है और आर्चर जैसा है। देखिए इस तरीके का गॉड बनाते थे। ये मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ये शायद बन जाए। इसमें तीर लगाते थे। गॉड है भाई, अब देख लेना। ये इसके जो तीर हैं ऐसा माना जाता है कि इसके जो तीर थे दे बॉट डिजीजेस। रहता कहाँ है? माउंटेन में रहता है। रुद्रा नाम का गॉड इज अ आर्चर गॉड, एमोरल गॉड है। इसके तीर क्या करते हैं? डिजीजेस लाते हैं। रहता कहाँ है? माउंटेन में रहता है। गार्डियन ऑफ हीलिंग, हर्ब्स,
माउंटेन में क्या मिलता है, हर्ब्स मिलते हैं। हनुमान जी क्या लेके आए थे, पर्वत लेके आए थे, उस पर क्या था, संजीवनी बूटी थी। इसका आइडिया कहाँ से निकल के आया है, रुद्रा गॉड रहता है। रुद्रा गॉड क्या करता है, उसके तीरों से डिजीज आती है, वो किसका प्रोटेक्टर है, वो दवाइयों का प्रोटेक्टर है, हर्ब्स का प्रोटेक्टर है। इसका जो रिजेम्बलेंस है गॉड अपोलो, ग्रीक गॉड अपोलो और प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा से भी मैच खाता है। अपोलो प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा वो रुद्रा से मैच खाता है। रुद्रा क्या है, एमोरल गॉड है, आर्चर गॉड है। इसके तीर क्या करते हैं, तीर जो है डिजीज लाते हैं। रहता क्या है, माउंटेन में रहता है, गार्डियन ऑफ हीलिंग हर्ब्स है, याद रखिएगा। पुशान गॉड ऑफ जंगल, पाथ, हर्ड्समैन एंड कैटल। जो पुशान है वो जो गॉड है वो लेटर वैदिक टाइम्स में शूद्रास का गॉड निकल के आएगा। दिस इज द गॉड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरिंग कैटल्स। कैट की जो गाय की जो वो है पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करने वाला गॉड कौन है, वो पुशान है। ही एडेड द ट्रांसफॉर्मेशन एंड डे एंड लाइट, दिन रात में मदद करता है। सूर्य गॉड ऑफ लाइट, सावित्री सोलर देयती, गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में मिलता है गायत्री मंत्र। सावित्री सोलर देती है, सावित्री सोलर देती है, गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है। गायत्री मंत्र मिलता कहाँ है, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा में मिलता है। अदिति गॉड ऑफ इटर्निटी, मदर ऑफ गॉड्स। आगे चलते हैं। पृथ्वी अर्थ गॉडेस, विष्णु काइंड गॉड, प्रिजर्वर, प्रिजर्वर। मारुताज गॉड ऑफ स्टॉर्म। अश्विन ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। उषा गॉड ऑफ डॉन, नाम से ही पता चल रहा है, उषा मीन शाम। उषा इज गॉडेस ऑफ डॉन। सिनीवल्ली बेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे देती है। डेमी गॉड भी मेंशन करे हैं ऋग्वेदा में। गंधर्वास, गंधर्वास अप्सरास, विश्वदेवा, आर्यमान। गंधर्वास क्या है, डिवाइन म्यूजिशियंस हैं। अप्सरा क्या है, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड है। विश्वदेवा क्या है, इंटरमीडिएट डिएटी है। आर्यमन क्या है, गार्डियन ऑफ मैरिज है। लेटर वैदिक एज के रिलीजन के बारे में बात करेंगे। लेटर वैदिक एज के रिलीजन में देखिए मटीरियलिस्टिक शिफ्ट आएगा ऋग्वेदिक टाइम्स में। चेंज इन द मटीरियल लाइफ नेचुरली रिजल्टेड इन चेंज इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड एंड गॉडेसेस एज वेल। एक मटीरियलिस्टिक शिफ्ट आएगा, मटीरियलिस्टिक शिफ्ट आएगा लोगों की सोच में और उनके पूजने का तरीका, और जो गॉड जिनको वो पूजेंगे देयर वुड बी अ चेंज। देखिए टू आउटस्टैंडिंग ऋग्वेदिक गॉड, ऋग्वेदिक गॉड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, इंद्रा था और अग्नि था। ये दे लॉस इंपॉर्टेंस। और अदर प्रजापति क्रिएटर विच केम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजीशन इन लेटर वैदिक गॉड। जो प्रजापति नाम का गॉड था, प्रजापति नाम का प्रजापति नाम का जो गॉड है वो लेटर वैदिक टाइम्स में बहुत बढ़िया हो गया, नंबर 1 फर्स्ट। और जो ऋग्वेदिक गॉड थे इंद्रा और अग्नि, ये हो गए लॉस प्रोमिनेंस कर दी इन्होंने। रुद्रा वाज अ माइनर गॉड इन ऋग्वेदिक टाइम्स। रुद्रा जो था वो ऋग्वेदिक टाइम्स में छोटा सा गॉड था, वो लेटर वैदिक टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। विष्णु एक छोटा गॉड माना जाता था ऋग्वेदिक टाइम्स में, वो इंपॉर्टेंट हो गया। प्रिजर्वर कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल कहा जाता है। पुशान वाज अ गॉड हु लुक्ड आफ्टर द कैटल। पुशान जो था ऐसा गॉड जो लुक्ड आफ्टर कैटल करता था। केम टू बी रिगार्डेड एज गॉड ऑफ शूद्रास। देखिए इनके भगवान भी अलग कर दिए, सोशल इमोबिलिटी तो डाली थी, प्रिविलेज भी ले लिए, भगवान भी अलग कर दिया इनका शूद्रास का। So the people continue to worship for material reason, the mode of worship changed considerably. Materialistic reason की वजह से ही प्रे करता है हर कोई। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए उस समय प्रेयर होती नहीं थी, बहुत कम लोग करते हैं आज भी, लेकिन मोड ऑफ वर्शिप जो था वो चेंज हो गया था। सेक्रीफाइस इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ एनिमल वेल्थ बिकेम इम्पोर्टेंट देन प्रेयर्स। देखिए जानवरों की हत्या होने लगी थी, सेक्रीफिशियल किलिंग होने लगी थी। सेक्रीफाइस इन्वॉल्व द किलिंग ऑफ एनिमल की हत्या होने लगी थी ऑन लार्ज स्केल। दिस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल वेल्थ। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो रहा है, किलिंग हो रही है, किलिंग ऑफ एनिमल।
द गैस वॉज कोल्ड एज गोगना। गोगना का मतलब क्या होता है? द वन हु इज फेड कैटल। सेक्रीफाइसर वॉज नोन एज यजवना। द फॉर्मूला एंड सेक्रीफाइस वर इन्वेंटेड, अडॉप्टेड एंड एलाबोरेटेड बाय प्रीस्ट। इनका देख ली, इनका अलग ही बोलबाला है भैया, आज भी है। ब्राह्मण जो हैं इन्होंने अडॉप्ट ये मंत्र के उच्चारण अडॉप्ट कर लिए थे, नए नए मंत्र निकाल लिए, और उनकी वजह से इनकी जो वैल्यू थी सोसाइटी में वो बढ़ती जा रही थी। ब्राह्मण वर गिवन दक्षिणा। दक्षिणा मिलती है भैया ब्राह्मण को, यज्ञ करा इन्होंने इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। किस फॉर्म में मिलती थी? काओ, गोल्ड, क्लोथ, हॉर्सेज और अदर मटेरियल। जो सब कुछ था उस टाइम पे, सब कुछ दिया जाता था इन्हें फ्री फंड में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड बिगेन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन। अब देखिए, प्रीस्टली डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठने लगी थी एंड ऑफ वैदिक टाइम्स में। ऋग्वेदिक पीरियड के एंड में क्या आया था? वर्णा सिस्टम। और लेटर वैदिक पीरियड के एंड में क्या आया है? आ रिएक्शन टुवर्ड्स डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स। उपनिषद कंपाइल किए गए हैं। उपनिषद एक ऐसा टेक्स्ट है जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के बारे में बात करता है। दे आर अगेन द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन गिवन टू वेदास। रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को डिनाई करता है, स्पिरिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को एडवोकेट करता है। कौन? उपनिषद किस बात पे फोकस करते हैं? उपनिषद फोकस ऑन नॉलेज ऑफ सेल्फ। आत्मन शुड बी एक्वायर्ड एंड रिलेशन विद आत्मन विद ब्रह्मा शुड बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। देखिए, अपने बारे में जानिए और अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, वही उपनिषद कहता है। क्षत्रिय कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द प्रीस्ट डोमिनेशन ऑफ रिलीजन, स्पेशली इन द लैंड ऑफ पंचाला एंड विदेहा। पंचाला और विदेहा आर द प्री डोमिनेंट लैंड जहाँ पे उपनिषद लिखे गए थे। क्षत्रियाज ने उपनिषद लिखा। क्षत्रियाज ने उपनिषद क्यों लिखे? देवर अगेंस्ट द प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ रिलीजन। इनको जो दान दिया जाता था, जरूरत से ज़्यादा दान देना चालू हो गए थे लोग, इनका मुंह खुलता ही जा रहा था, इसलिए ब्राह्मण की क्रिटिसिज्म होने लगी। क्रिटिसिज्म की किसने? वैश्य दबे हुए थे, शूद्र के पास था ही कुछ नहीं, तो एक बच्चा वही क्रिटिसाइज करने लग गया, वो थे क्षत्रिय। लेटर हेटेरोडॉक्स, बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ हेटेरोडॉक्स थे, भगवान को नहीं मानते थे। दे एम्फेसाइज ऑन करेक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। हेटेरोडॉक्स सेक्ट है, भगवान को नहीं मानता। बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं दैट आर टेकन फ्रॉम उपनिषद का जो टेक्स्ट है वो क्या कहता है? वो वैदिक पीरियड के रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को डिनाई करता है और किसको एडवोकेट करता है? स्पिरिचुअलिटी को एडवोकेट करता है। उपनिषद से क्या उठाया गया है? बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है? दे आर द रिएक्शन टुवर्ड द प्रीस्टली डोमिनेशन ऑफ द सोसाइटी। प्रीस्टली डोमिनेशन सोसाइटी का क्या मतलब है? दान जो लेते थे ब्राह्मण यज्ञ परफॉर्म करने के लिए, उसे कहते हैं प्रीस्टली डोमिनेशन। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का। एक समरी है पूरे लेक्चर की। आपने इतना लेक्चर देख लिया है तो मैं एडवाइस करूंगा आप इसके आगे का लेक्चर भी देख लीजिए, थोड़ा सा लेक्चर बचा है। ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वेदिक का पीरियड है 1500 BC से 1000 BC। लेटर वैदिक का पीरियड है 1000 BC से 500 BC। 600 BC भी हो सकता है, 1000 से 500, 1500 से 1000 BC याद रखिएगा। ऋग्वेदिक एज कॉरस्पॉन्ड टू ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए, ये जो रीजन है यहाँ थे ऋग्वेदिक आर्यंस, और लेटर वैदिक एरिया कॉरस्पॉन्ड टू इंडो गैंजेटिक डिवाइड एंड अपर गंगा वैली, ये यहाँ थे। पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। द चीफ और राजन गोपति वाज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी। जो ऋग्वेदिक पीरियड में सोसाइटी का हेड था वो चोजन था, राजन था, गोपति था। उसका काम क्या था?
उसका काम ये था कि वो कैटल्स की प्रोटेक्शन करे, ट्राइब को बचाए, प्लस ट्राइब के बिहाफ पे प्रेयर्स को ऑफर करे। जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी ऋग्वेदिक टाइम्स में वो काउ के लिए लड़ी जाती थी, वर प्राइमरली फॉट फॉर काउ। राजन पावर वर लिमिटेड बाय ट्राइबल असेंबलीज कॉल्ड सभा समिति एंड विधाता। राजन की जो पावर थी वो एब्सोल्यूट नहीं थी, वो हेरिडिटरी भी नहीं था। उसकी पावर को चेक करने के लिए सभा और समिति का गठन किया गया था। दे वर नो टैक्सेशन सिस्टम एंड ऑफरिंग वर वॉलेंट्री। जो बलि दी जाती थी, जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था वो वॉलेंट्री था और वो मैंडेटरी नहीं था। ऋग्वेदिक पीरियड को एज ऑफ जना भी कहते हैं। लेटर वेदिक पीरियड में लेटर वेदिक पीरियड में किंग की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटरी हो गई। आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप इमर्ज। द वॉर्स इन द लेटर वेदिक पीरियड वर फॉट फॉर लैंड। राजन पावर इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ ट्राइबल असेंबली। राजा की जो पावर थी वो ट्राइबल असेंबली के ऊपर बढ़ती चली गई और जो ट्राइबल असेंबलीज की पावर थी वो घटती चली गई। टैक्सेशन सिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। टैक्सेशन सिस्टम पूरा प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं आया था, लेकिन टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हो रहा था। टैक्सेशन को देखने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का गठन करा गया था, संग्रहित्री, और इस पीरियड को एज ऑफ जनपदा भी कहा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड को एज ऑफ जनपदा कहते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड को एज ऑफ जना कहते हैं। सोशल स्फीयर की बात कर लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं सोशल स्फीयर की। सोसाइटी वॉज एग्लिटेरियन with social mobility. Society was not divided on caste line, and occupation was not based on birth. was not based on birth. देखिए, women had the right and were part of tribal assembly. Child marriage and sati did not exist. Widow remarriage was practiced. देखिए, ऋग्वेदिक टाइम्स में जो सोशल मोबिलिटी थी वो थी, चार वर्णा सिस्टम का सोसाइटी में नहीं था। सोशल मोबिलिटी थी, वुमन हैड द राइट टू अटेंड असेंबली, एजुकेशन भी मिलती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, सती नहीं थी, पर्दा सिस्टम नहीं था, साथ ही साथ विडो रीमैरिज होती थी। लेटर वैदिक पीरियड रिजिड क्लासिफिकेशन, क्लास डिस्टिंक्शन ग्रो कर गई थी। देवर ग्रोथ ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन की स्टार्ट हो गई थी। वर्ना सिस्टम आ गया था सोसाइटी में। ऑक्यूपेशन वाज बेस्ड ऑन बर्थ। वुमन लॉस एक्सेस टू सभा एंड समिति। वुमन के स्टेटस का डिटोरिएशन हुआ है लेटर वैदिक पीरियड में, बहुत बुरा। फ्यू वुमन रिसीव्ड एजुकेशन जो थी, जो पहले रेडिली अवेलेबल थी वुमन को, वो कम हो गई है लेटर वैदिक टाइम्स में। इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड सती मिलता है। विडो वॉज नॉट अलाउड टू रीमैरी। इकोनॉमिक स्फीयर की बात कर लेते हैं। जो इकोनॉमिक स्फीयर में ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी, ऋग्वेदिक सोसाइटी और ये लेटर वैदिक सोसाइटी। ऋग्वेदिक सोसाइटी थी पेस्टोरल इकोनॉमी थी। बार्ले वाज द ओनली ग्रेन। कैटल वाज द चीफ मेजर ऑफ वेल्थ एंड देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लैंड। Rigvedic people knew metal ayas. They were either copper or bronze. They had no knowledge of iron. ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी, ऋग्वेदिक सोसाइटी को आयरन की नॉलेज नहीं थी, पेस्टोरल थी। कैटल वाज द मेन यूनिट ऑफ वेल्थ। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर बिकेम द मेन ऑक्यूपेशन। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया। देयर वर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मिलेट, शुगर। लैंड इमर्ज एन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेल्थ। लैंड का कंसेप्ट आ गया था लेटर वैदिक टाइम में, याद रखिएगा। अर्ली वैदिक पीरियड में जो कैटल थी वो थी रिचनेस का सिंबल, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लैंड इमर्ज एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ। लेटर वैदिक पीरियड न्यू अबाउट आयरन। आयरन का इस्तेमाल पहले एग्रीकल्चर में हुआ, जिसकी वजह से सरप्लस प्रोड्यूस हुआ। ये लेटर वैदिक पीरियड में पाया जाता है। रिलीजन के बारे में बात कर लेते हैं। ऋग्वेदिक रिलीजन, लेटर वैदिक रिलीजन। There were no temple and idol worship in Rigvedic time. They venerated natural forces, worshipped Indra god, Agni and Varuna, Soma. Ritual and sacrifice were not important religious practice. ऋग्वेदिक पीरियड में टेम्पल नहीं है कोई, नेचुरल फोर्सेस को वो प्रे करते हैं। इंद्रा, अग्नि, वरुण एंड सोमा आर द मेजर गॉड। रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है ऋग्वेदिक टाइम्स में। लेटर वैदिक टाइम्स में क्या हुआ? लेटर वैदिक टाइम्स में इंद्रा जो अग्नि थे, इंद्रा और अग्नि लॉस इंपॉर्टेंस, रिड्यूस इन इंपॉर्टेंस। और रुद्रा नाम के गॉड ने प्रोमिनेंस पाली थी। न्यू गॉड प्रजापति एंड विष्णु बिकेम सुप्रीम।
कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस, लेटर वैदिक पीरियड में कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस आने लगा था। लेटर वैदिक पीरियड के एंड में देयर वाज अ रिवोल्ट अगेन द रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। जो सेक्रीफिशियल किलिंग हो रही थी उसके खिलाफ जो रिएक्शन था वही बुद्धिज्म और जैनिज्म था। उपनिषद में भी यही मेंशन किया गया है। ऋग्वेदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी जो थी वो रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास करती थी, जो कि किलिंग ऑफ एनिमल वेल्थ कंप्राइज करता था। दी एंड। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू अपस्किल रिगार्ड। थैंक यू।